हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी इकॉनमी की सीरीज़ है, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ग्रीन बॉन्ड, सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ग्रीन बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है ग्रीन बॉन्ड। और सबसे पहले तो अगर मैं ग्रीन बॉन्ड की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है यार कि बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, ग्रीन तो बाद में आएगा, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बॉन्ड्स होते क्या है। ठीक, तो दोस्तों जब भी अगर आप कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पैसे के जो सोर्स होते हैं, एक्सेप्ट बैंकिंग, ठीक है, या बैंकिंग को भी लगा लीजिए, आपके पास दो तरीके से पैसा आपके पास आ सकता है। या किस तरीके से, या तो आप अपने बिजनेस में किसी को पार्टनर बना लीजिए, ठीक है, या आप किसी से पैसा उधार ले लीजिए। ठीक है, दो तरीके से आपके पास पैसा आ सकता है ना, या आप किसी को भी पार्टनर बना लेंगे बिजनेस में, या आप उससे उधार ले लेंगे। अगर तो मैं बात करता हूं पार्टनरशिप की दोस्तों, तो वो होती है आपकी शेयर मार्केट। ठीक है, कंपनियां शेयर मार्केट में से पैसा उठाती हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में से पैसा जब उठाती हैं तो उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं शेयर में तो मैं कंपनी में उतने परसेंट का मालिक बन रहा हूं। ठीक, और दूसरी तरफ होता है डेट, कि जब मैंने किसी से उधार लिया है पैसा और आफ्टर सम टाइम मैं उसको उसका पैसा लौटा दूंगा विद सम इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक, तो दोस्तों अब जब हम बात कर रहे हैं बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड की जो मार्केट है वो आपकी डेट मार्केट है। मतलब क्या हो गया कि जब भी मैं बॉन्ड की बात करूंगा तो इसका मतलब हो गया कि अगर कोई भी कंपनी बॉन्ड इशू करती है, ठीक, और लेट सपोज मैं उस बॉन्ड को खरीदता हूं तो मैं उस कंपनी को पैसा उधार दे रहा हूं। ठीक है, उसमें मेरी कोई भी पार्टनरशिप नहीं होगी, मैं सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी को पैसा उधार दे रहा हूं फॉर सम टाइम पीरियड। ठीक, और उतने टाइम पीरियड के लिए कंपनी मुझे क्या देगी, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो है वो मुझे प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो आपकी जो बॉन्ड मार्केट होती है वो एक डेट मार्केट है जिसमें कंपनीज उधार के ऊपर पैसा उठाती हैं मार्केट से, और आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, और वो पैसा जो है वापस दिया जाता है। अब अगर मैं बात करता हूं दोस्तों बॉन्ड की, ठीक है, तो बॉन्ड जनरली अगर देखा जाए तो लेट सपोज जैसे ये आपका यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड है, तो गवर्नमेंट्स बॉन्ड इशू करती हैं। जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट, देखिए दोस्तों, अब गवर्नमेंट शेयर तो इशू नहीं कर सकती, क्यों, किसको किस में हिस्सेदारी दे, तो वो बॉन्ड इशू करती है। ठीक है, एट द सेम टाइम कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो वो बॉन्ड इशू करती है। अब अगर मैं यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पे देखिए क्या है, $1000, $1000 का ये बॉन्ड है, और इसके ऊपर देखिए ये लिखा है, आपको ये क्या दिखाया जा रहा है, कितना आपको इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, अब दोस्तों जनरली अगर मैं देखता हूं, ये जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है इसको कूपन रेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड एक ड्रॉ करना चाहूँ आपकी आसानी के लिए, समझने के लिए, तो बॉन्ड में होता क्या है जनरली, लेट सपोज 1 लाख रुपए का बॉन्ड है, मतलब यूएस गवर्नमेंट 1 लाख रुपए का बॉन्ड इशू करेगी और इसके ऊपर लेट सपोज ये आपको 8% इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है, इसको कूपन रेट के नाम से जाना जाता है, कूपन रेट। ठीक, और ये बॉन्ड लेट सपोज इसका मैच्योरिटी पीरियड है 5 ईयर्स। ठीक, तो ये जनरली आपका एक बॉन्ड होता है दोस्तों ये वाला, कि आप आज 1 लाख रुपया दीजिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट आपको अगले 5 साल तक हर साल 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, एंड आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड, ठीक, आपको आपका 1 लाख रुपया वापस लौटा दिया जाएगा। तो जनरली ये होते हैं आपके बॉन्ड। क्लियर, अब आगे चलता हूं मैं, बॉन्ड हमने समझ लिया, बट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं दोस्तों, बॉन्ड इशू कर दिया, लेट सपोज मैंने कोई बॉन्ड इशू किया, ठीक, अब मैंने उस बॉन्ड से जितना भी पैसा कलेक्ट किया, तो लेट सपोज मैंने एक थर्मल प्लांट लगा दिया उससे, ठीक है, बट थर्मल प्लांट जो है दोस्तों उससे क्या होगा, उससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ग्रीन वर्ड, यहां पे ग्रीन वर्ड क्यों यूज किया गया है, ग्रीन वर्ड का मतलब है दोस्तों कि ये जो भी बॉन्ड आप इशू करेंगे, लेट सपोज आपने ये वाले बॉन्ड इशू करके 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं,
तो वो 1 CR जो भी आपके पास कलेक्शन हुई है, वो सारा का सारा पैसा आप कहां पे लगाओगे? आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाओगे जो प्रोजेक्ट्स आपके इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट्स दोस्तों जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स होंगे, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैंने ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए, तो पैसा जो भी इकट्ठा हुआ मैंने सोलर पैनल्स जो है सोलर एनर्जी के ऊपर लगा दिया, ठीक, विंड एनर्जी के ऊपर लगा दिया वो पैसा, ठीक है। या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लगाने में लगा दिया जिसमें क्या है, हमारी जो धरती है, ठीक है, उसका जो एनवायरनमेंट है वो डैमेज ना हो, बल्कि वो एनवायरनमेंट और अच्छा हो, ठीक। तो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं दोस्तों जिसमें से सारा का सारा पैसा जो भी कलेक्ट किया जाता है वो ऐसे नए या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है जो आपके एनवायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं। अब आगे चलते हैं। तो ग्रीन बॉन्ड मतलब क्या है कि आप पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो कि वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, पैसा भी ग्रो कर रहा है आपका, साथ के साथ इन्वायरमेंट भी आपका सस्टेनेबल है। मतलब क्या है, आप लगा लीजिए कि धरती भी हरी भरी हो रही है, बस। क्लियर? अब आगे चलते हैं। क्यों ग्रीन बॉन्ड्स, जब हम बात कर रहे हैं कि भाई ग्रीन बॉन्ड्स हैं तो क्यों इतनी डिमांड में है? सबसे पहले तो काम कैसे कर रहे हैं ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक। अगर जर्नल सा एक पर्सपेक्टिव देखा जाए दोस्तों, एक बैंक है, उसने ग्रीन बॉन्ड इशू कर दिए, ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं देखता हूं स्टेप, तो एक बैंक ने ग्रीन बॉन्ड इशू कर दिए और लेट्स सपोज कि IFC, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने उसको सब्सक्राइब कर दिया। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है दोस्तों कि उसने उसको खरीद लिया। लेट्स सपोज कि कोई कंपनी ग्रीन बॉन्ड इशू करे और मैं उसको सब्सक्राइब कर लूं, मतलब मैं उसको खरीद लूं। तो अब क्या हुआ, इस बैंक ने ग्रीन बॉन्ड इशू किए और वर्ल्ड बैंक ने उसको सब्सक्राइब किया, तो मतलब क्या हो गया दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने इस बैंक को पैसा दे दिया, ठीक। अब इस बैंक के पास पैसा आ गया तो ये क्या करेगा, ये जो बैंक है ये इन्वेस्टर्स को पैसा देगा दोस्तों, ठीक है। कंपनियों को पैसे की जरूरत है ना, कंपनीज बैंक से पैसा उठाती हैं। अब देखिए दोस्तों, हर एक कंपनी की इतनी वैल्यू नहीं है कि वो मार्केट में जाए और बॉन्ड इशू करे उसको पैसा मिल जाए। क्यों? उसका ट्रस्ट फैक्टर भी देखना होता है। मैं क्यों किसी भी ऐसी वैसी कंपनी में पैसा लगाऊंगा अपना, है ना। तो बैंक्स के पास पैसा आया, बैंक ने कंपनी को क्या दिया जी, पैसा दे दिया उधार पे। अब क्या है, कंपनी ने लोन लिया तो कंपनी उसको इंटरेस्ट देगी और उसी इंटरेस्ट से जो बैंक है वो वर्ल्ड बैंक को भी या किसी भी XYZ कंपनी को जिसने भी सब्सक्राइब किया है उसको पैसा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये ग्रीन बॉन्ड का जो सर्कल है ये काम करते हैं। कंपनी डायरेक्ट भी इशू कर सकती है, अगर बहुत ही अच्छी कंपनी, रेप्यूटेड कंपनी जैसे टाटा है, ठीक है, तो टाटा पावर्स करके कंपनी अगर वो ग्रीन बॉन्ड इशू करना चाहे तो कर सकती है, ठीक है। और मार्केट में उसकी वैल्यू भी है, रेपुटेशन भी है, लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बट अगर सोच के देखिए, कोई भी किंगफिशर लगा लीजिए, अगर वो अपने बॉन्ड इशू करना चाहे तो कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो कंपनीज डायरेक्ट भी कर सकती हैं, बैंक्स भी इशू कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, कोई भी। लेट्स सपोज गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, या सोलर एनर्जी की बात हमारा टारगेट है, तो क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगी, ग्रीन बॉन्ड्स, और वहां से जितना भी पैसा आएगा उसको सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में लगा सकती है। क्लियर दोस्तों? अब आगे चलते हैं कि ये तो हो गया ग्रीन बॉन्ड। अब अगर मैं इसकी ग्रोथ स्टोरी की बात करता हूं तो सबसे पहला दुनिया में जो ग्रीन बॉन्ड आया था वो 2007 में, ठीक है। यूरोपियन आपका जो बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक, 2007 में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक था, उस बैंक ने ये सबसे पहला ग्रीन बॉन्ड इशू किया था। पूरी दुनिया में सबसे पहला जो ग्रीन बॉन्ड था, ठीक, मार्केट में, वो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने किया। उसके बाद धीरे 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 ग्रीन बॉन्ड्स आते चले गए, वर्ल्ड बैंक ने इशू किए, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट जो इक्विटी फर्म्स थी या प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो धीरे 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 ये बढ़ता चला गया और आज की डेट में दोस्तों, अगर आज की बात की जाए, 2021 की बात की जाए, तो करीब करीब ग्रीन बॉन्ड्स की जो मार्केट है वो करीब करीब $1 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुकी है, ठीक है। आज की डेट में पूरी दुनिया में करीब करीब $1 ट्रिलियन के जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं वो इशू किए जा चुके हैं, और वो ग्रीन बॉन्ड्स जो 2007 में सबसे पहली बार आए थे मार्केट में। क्लियर है दोस्तों? तो मतलब क्या है, अब देखिए ये क्यों इतने ज़्यादा ग्रीन बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पेरिस पीस क्लाइमेट टॉक्स चल रही हैं, है ना। तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ठीक है।
क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए हम क्या चाहते हैं कि धरती को हरा भरा रखा जाए, ठीक, धरती में से जितना पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम क्या है जी, पैसा लगाना हमने शुरू कर दिया, ठीक है। और वो पैसा आ कहाँ से रहा है, वो पैसा कई सोर्सेस में से आ रहा है, और उसमें से एक सोर्स है आपका ग्रीन बॉन्ड। क्लियर है दोस्तों? अब आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो है, अब क्या बेनिफिट्स हैं ग्रीन बॉन्ड्स के, ठीक है, क्यों ग्रीन बॉन्ड जो है, ठीक है, उसकी बात क्यों की जाती है, क्यों हम लेके आए, और भी तो बहुत सारे जरिए थे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला तो वही आपको बहुत बार, अभी तो मैंने वैसे भी डिस्कस कर लिया, सबसे पहला और जो सबसे मेन बेनिफिट है जिसके लिए बनाया गया है इसको, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है दोस्तों, आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करे और साथ के साथ आपकी धरती का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहे, ठीक है, लोग भी ग्रोथ करें और धरती भी ग्रो करे, बस ये मान के चलिए आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मिनिमम डैमेज होगा आपके एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा सकता है। क्लियर? अब आगे चलता हूं। दूसरा, अगर नेक्स्ट बात की जाए, 1 सेकेंड, ठीक, आपके पेरिस क्लाइमेट टॉक्स चल रही हैं, ठीक है, तो उसमें टारगेट है, उन टारगेट्स को पूरा करना है, ठीक है। तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात है, ठीक है, उन टारगेट्स को पूरा करना है आपने, ठीक है। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पेरिस क्लाइमेट टॉक्स, ये क्या कह रहे हैं, ये चाहते हैं कि भाई हम जो धरती का टेम्परेचर है, जो राइज इन टेम्परेचर है, उसको एक लिमिट में कर दें, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल डैमेज है उसको मिनिमाइज कर दें, ठीक। तो वो सारे के सारे टारगेट्स को पूरे करने में ये आपकी हेल्प करेगा। और उसके बाद अब देखिए, इंडस्ट्री को ग्रो करना है, प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। अब सारी की सारी डिमांड दोस्तों बैंक्स पूरी नहीं कर सकते, ठीक है, बैंक्स का अपना एक इशू है, एनपीए राइज हो रहा है, तो वो भी बहुत बड़ा इशू है। तो उसके लिए ये जो आपके ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, ये एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ मनी है, ठीक है। यहां से ग्रीन बॉन्ड इशू करके कोई भी गवर्नमेंट या कंपनी मार्केट से पैसा उठा सकती है और उससे नया प्रोजेक्ट जो है ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती है, जिससे एनवायरनमेंट डैमेज कम हो। तो एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ मनी हो गया ये, ठीक है। और उसके बाद फंड क्रंच, जैसा कि मैंने अभी ऊपर लिखा है, सेम ही पॉइंट है कि इट विल हेल्प टू रिजॉल्व द इशू ऑफ फंड क्रंच, ठीक है। फंड क्रंच नहीं होगा, क्यों? अब बैंक से नहीं मिल रहा तो आप ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगे, वहां से पैसा उठा लेंगे, ठीक है। तो आपके लिए पैसे के सोर्स जो हैं खुल जाएंगे ज्यादा, ठीक। अब बेनिफिट्स तो देख लिए, अब क्यों आज की डेट में 2007 से शुरू हुआ और 2021 आ गया दोस्तों, करीब करीब 14-15 साल हो गए हैं, 14 साल है ना, बट आज भी 1 ट्रिलियन के करीब अगर है देखा जाए तो ग्रीन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, क्यों और तेजी से क्यों नहीं डेवलप हो रहा ये मार्केट, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस इश्यूज? तो सबसे पहला तो इशू दोस्तों ये है कि जो आपके ग्रीन बॉन्ड्स हैं इनमें क्या है, हाई कूपन रेट। हाई कूपन रेट का मतलब जो भी कंपनी इसको इशू करती है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू अदर बॉन्ड्स ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं एक कोई कंपनी है नॉर्मल बॉन्ड इशू कर रही है तो उसके ऊपर वो मुझे 10% इंटरेस्ट पे कर रही है पर ईयर, बट ग्रीन बॉन्ड्स के मामले में जनरली अगर मार्केट की एवरेज देखी जाए तो वो जर्नल जो बॉन्ड है उससे उसका कूपन रेट ज़्यादा मिलेगा, 10 की जगह कंपनी को 12% देना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इन्वेस्टर ज़्यादातर पैसा ग्रीन बॉन्ड्स के प्रोजेक्ट्स में लगाना नहीं चाहते, ठीक है, या लगाना चाहते हैं हिचकिचा रहे हैं, या अभी इतना उनका फोकस नहीं है। उसके पीछे भी कुछ रीज़न है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। तो अब आगे अगर देखा जाए, लेसर प्रेफरेंस गिवन बाय, ठीक है। अब दोस्तों क्यों लेसर प्रेफरेंस है? क्योंकि अनसर्टेनिटी है प्रोजेक्ट्स की। अगर बात की जाए तो कितने, अब आज की डेट में कितने ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, या अगर प्रोजेक्ट्स हैं भी तो बड़ी अनसर्टेनिटी सी है, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना दोस्तों, ग्रीन प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, लॉन्जिविटी टाइम जो हम कहते हैं ना कि इससे रिटर्न जब आएगा वो टाइम पीरियड कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है, टाइम पीरियड ज़्यादा है। अब मैं अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करूं अगर मुझे लग रहा है कि ये भाई जो प्रोजेक्ट है कंपनी मुझे कहाँ से पैसा देगी? पहली बात तो उसके बाद ही 15-20 साल बाद पैसा आना शुरू होगा, ठीक है। तो वो एक प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है वो काफ़ी लंबा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि इन्वेस्टर जो है वो हिचकिचाता है कि यार क्यों पैसा लगाना यहाँ पे, ठीक। चलिए, और अब यहाँ पे अगर देखा जाए एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
नॉर्मली अगर कोई कंपनी कोई भी बॉन्ड इशू करना चाहे तो उसके लिए डिस्क्लोजर नॉर्म्स होते हैं। सेबी जो है, सेबी की अगर मैं बात करूं तो सेबी जो है वो मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी आएगी, मुंह उठाया और मार्केट में बॉन्ड इशू कर दिए, ऐसा नहीं चलता कभी भी, ठीक है। क्यों? फिर तो कोई भी डिफॉल्टर कंपनी आके मार्केट में बॉन्ड इशू करेगी और पैसा उठाएगी और भाग जाएगी कल को, ठीक है, लोगों का पैसा डूब जाएगा। तो इसके लिए कुछ डिस्क्लोजर नॉर्म्स होते हैं कि आपको पहले बताना हो कि आपकी कंपनी के एसेट्स क्या हैं, कितनी वैल्यू है, कितने साल से काम कर रहे हो एंड ऑल, ठीक। बट जब हम बात करते हैं दोस्तों ग्रीन बॉन्ड्स की, तो ग्रीन बॉन्ड्स में जो आपके डिस्क्लोजर नॉर्म्स होते हैं वो कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर नॉर्म्स भी कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अब कुछ भी अगर कंपनी को एडिशनली फॉलो करना पड़ेगा तो उसके लिए कंपनी की कॉस्ट भी बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई वही चीज़ जो है 5 चीज़ें भी एक ही प्राइस में मिल रही हैं, आप उसके लिए अगर कंपनी को कुछ भी नॉर्म्स और फॉलो करने पड़ेंगे तो उसका एक्सपेंडिचर तो होगा, उसको उतने ही एक्सपर्ट हायर करने पड़ेंगे उस फील्ड से भी, वो भी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, सब कुछ दिखाना पड़ेगा, तो एक एडिशनल कॉस्ट निकल के आती है, ठीक है। तो दोस्तों जो ग्रीन बॉन्ड है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी को पहले इसको इशू करना है तो उसके लिए भी उसकी एडिशनल कॉस्ट है, और जब उसने इशू किया तो इशू भी उसको महंगा करना पड़ रहा है, मतलब उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है जो भी लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो ये 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं विद दी ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, जिसकी वजह से ये धीरे 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 अभी डेवलप हो रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है, अगर बात की जाए तो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट का जस्ट अभी 1% है आपका ग्रीन बॉन्ड का शेयर। अगर 100 करोड़ के बॉन्ड्स मार्केट में पूरी दुनिया में इशू हो रखे हैं ना दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का ही ग्रीन बॉन्ड्स हैं पूरी दुनिया में। क्यों? यही कुछ चीज़ें हैं। तो बट यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी है, देखिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 1% अभी मार्केट शेयर है, ठीक है। तो कितना आप ग्रो कर सकते हो ग्रीन बॉन्ड्स को, ठीक है ना। तो आने वाला जो टाइम है वो ग्रीन बॉन्ड्स के लिए अच्छा है। रीज़न बीइंग क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज का टारगेट है, उसको अचीव करना है। उसको अचीव कैसे करना है? नए प्रोजेक्ट्स लगा के, और नए प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू इजीली निकाला जा सकता है मार्केट से। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब एक और बड़ा इशू है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं दोस्तों आपकी, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जैसे मूडीज है एंड ऑल, तो ये कंपनीज क्या हैं, रेटिंग करती हैं कंपनी की, ठीक है। और जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतना ही उस कंपनी का जो, अगर वो कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो मार्केट में उतनी ही जल्दी लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, रेटिंग अगर होगी तो मतलब अब हम नहीं कहते ए ग्रेड बी ग्रेड, मतलब ए ग्रेड क्या है, बहुत अच्छा, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी है और क्वालिटी अच्छी है, आप झट से खरीदते हो सामान, ठीक। तो इस तरीके से रेटिंग एजेंसी। अब ग्रीन बॉन्ड्स के मामले में क्या है कि क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज हैं, ठीक है, वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स की रेटिंग कोई बहुत अच्छी नहीं दे रहे, ठीक। क्यों? वही सस्टेन, अभी पता नहीं कब बनेगा ना बनेगा, प्रॉब्लम्स हैं, तो उस वजह से क्रेडिट एजेंसीज जो हैं, रेटिंग एजेंसीज, वो अच्छी रेटिंग्स नहीं देते। वहां से भी प्रॉब्लम क्या आती है, कंपनीज को ग्रीन बॉन्ड इशू करने में प्रॉब्लम आती है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। जस्टेशन पीरियड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि लॉन्ग पीरियड है जिसकी वजह से रिटर्न का इशू है। अब इंडिया की बात करूं मैं, ये तो हो गया ओवरऑल। अगर इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो दोस्तों इंडिया वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट ग्रीन बॉन्ड मार्केट है, ठीक है। 2nd लार्जेस्ट ग्रीन बॉन्ड मार्केट है पूरी दुनिया की इंडिया। और अगर मैं इंडिया की बात करता हूं दोस्तों तो करीब करीब $10 बिलियन के करीब ग्रीन बॉन्ड्स इंडियन मार्केट में सब्सक्राइब हो चुके हैं, इशू हो चुके हैं, ठीक है। $10 बिलियन के करीब फर्स्ट चाइना है, ठीक है, और सेकंड जो है इंडिया है ग्रीन बॉन्ड की मार्केट में ओवरऑल पूरी दुनिया में। अब अगर मैं बात करूं इंडिया में कि कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन द ग्रीन बॉन्ड मार्केट, तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स को इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनियां भी बॉन्ड को इशू कर सकती है, गवर्नमेंट कंपनीज भी बॉन्ड को इशू कर सकती हैं, बैंक्स भी ये ग्रीन बॉन्ड इशू कर सकते हैं। तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है जिसको परमिशन हो, ठीक है, जिसको परमिशन, वही परमिशन मैं कह रहा हूं कि सेबी की परमिशन लगेगी अगर किसी कंपनी ने इशू करना है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने करना है तो भाई गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो ये है आपका कि ग्रीन बॉन्ड की मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। अब अगर मार्केट पोटेंशियल की बात की जाए दोस्तों,
तो 2018 के बाद जितने भी अभी बॉन्ड्स इशू हुए हैं ना, 2018 के बाद जितने भी इंडिया में बॉन्ड इशू हुए हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 0.07% ग्रीन बॉन्ड्स इशू हुए हैं। ठीक है, तो आप सोच के देखिए कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा इंडिया की मार्केट में दोस्तों ग्रीन बॉन्ड्स का। 2018 के बाद जितने भी बॉन्ड इशू हुए हैं इंडिया में उनमें से ग्रीन बॉन्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, उनका मार्केट शेयर 0.7% मार्केट शेयर है। ठीक, तो मतलब क्या हो गया, हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम अगर उस पोटेंशियल ग्रीन बॉन्ड के पोटेंशियल को यूज़ करना चाहें इंडिया में तो अच्छी तरीके से किया जा सकता है। क्यों? अब देखिए हमारी गवर्नमेंट, अगर आप रिसेंटली देखते हो तो हमने नेट जीरो जो है एमिशन की बात की है ना। नेट जीरो एमिशन कभी भी ऐसा नहीं होता दोस्तों कि कोई एमिशन होगा ही नहीं कि आपकी गाड़ियों में से धुआं निकलना बंद हो जाएगा ना। नेट जीरो का मतलब होता है कि जितना आप पोल्यूशन करेंगे उतना आप जो है ग्रीनरी, मतलब ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे जितना लेट सपोज जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपने निकाली उतनी ऑक्सीजन निकाली, तो मतलब बराबर इस तरीके का। ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड जितनी का आप बना रहे हो उतना का आपने पेड़ लगा दिए जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो मतलब इस तरीके से। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, हम चाहते हैं नेट जीरो एमिशन। ठीक है, हमारा एक टारगेट है। ठीक, अगर हम उस टारगेट को पूरा करना चाहते हैं तो हमें ग्रीन इन्वायरमेंट, ग्रीन इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना होगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स ऑफ मनी है ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम ग्रीन बॉन्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर 2019 में इंडिया ने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया दोस्तों, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस। ठीक है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस। सस्टेनेबल फाइनेंस का मतलब हो गया दोस्तों कि ऐसा पैसा जो है सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाया जाए, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाया जाए। ठीक है, तो इंडिया इसका पार्ट बना है जिसकी वजह से इंडिया में और ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। क्लियर? तो ये हमारा इंडिया का टारगेट है। और दूसरा सीधी सी बात है, पेरिस क्लाइमेट टॉक्स हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसको भी हमने अचीव करना है। ठीक है, तो उनको अचीव करने के लिए हमें अपनी ग्रीन बॉन्ड की मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा। क्लियर? और अगर मैं कहता हूं कि ग्रीन बॉन्ड से जो आप पैसा लेके आते हो कहां लगेगा, ठीक है, कहां लगेगा वो पैसा, आप क्या करोगे, रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा लगा सकते हो। ठीक है, तो वो ग्रीन बॉन्ड के थ्रू, सब्सक्राइब के थ्रू पैसा आप इकट्ठा कर सकते हो। अगर आप एनर्जी एफिशिएंसी के कोई प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हो, लाइक वो 5 स्टार रेटिंग एंड ऑल, ठीक, तो उसके लिए भी आप ग्रीन बॉन्ड के थ्रू पैसा कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक फेम इंडिया हमारी स्कीम आई, इलेक्ट्रिक कार्स की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए लेट सपोज आप कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो तो वो प्रोजेक्ट भी आप ग्रीन बॉन्ड सब्सक्राइब करवा के, मतलब ग्रीन बॉन्ड इशू करके वहां से पैसा कलेक्ट करके आप इन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकते हो। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे वो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो हमारी धरती को कम से कम डैमेज करेंगे। ठीक है, और अगर दोस्तों आपकी धरती कम से कम डैमेज होगी तो उससे क्या होगा, आपकी धरती भी ग्रो करेगी और उसके साथ आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। और यही इसका पर्पस है आपके ग्रीन बॉन्ड्स का। ग्रीन किसके कंटेक्स्ट में, धरती के कंटेक्स्ट में, कि आपकी धरती हरी भरी सी रहे। ठीक है, इन्वायरमेंटल डैमेज कम हो। और बॉन्ड क्या है, इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है, तो आपकी धरती भी हरी भरी रहे और आपका पैसा भी साथ के साथ ग्रो करता रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।